और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जेल से वीआईपी लोगों को धमकी मिलने के बाद जेल प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है, सतर्क हो चुका है और जेल प्रशासन से लेकर सरकार तक जेल की सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता करने में अब जुट गए हैं। जेल एडीजी अलग अलग जेलों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में जेल एडीजी रुपिंदर सिंह जोधपुर जेल पहुंचे हैं, जहां एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में जेलों में 4G और 5G जैमर लगाने की प्लानिंग है, जिसे लेकर काम शुरू हो चुका है। प्रदेश की जेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट और अन्य राज्य भी राजस्थान की जेलों की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में एक दो अपवाद को छोड़ दें तो राजस्थान की जेल अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। तो जोधपुर से खबर है, जहां अलग अलग जेलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जेलों का निरीक्षण करने के लिए खुद एडीजी रुपिंदर सिंह पहुंचे। जेलों से लगातार जो धमकी मिल रही है उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है और तत्परता इस मामले पर दिखाई जा रही है। जेल से वीआईपी लोगों को इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है और धमकी के ऐसे कॉल आने के बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जेल एडीजी लगातार राजस्थान के अलग अलग जेलों का दौरा कर रहे हैं। किस तरह का फीडबैक उन्हें मिल रहा है और क्या कमियां नजर आ रही है? हमारे साथ है जेल एडीजी रुपिंदर सिंह। सर, किस तरह से आपने प्रदेश की अलग अलग जेलों का दौरा कर रहे हैं, क्या आपके सामने? देखिए, दौरा हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और आज जो जोधपुर जेल का विजिट है, यहाँ का वार्षिक निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, और उसके लिए हमने अब तक इसके वार्ड्स के अंदर घूमना, यहाँ की व्यवस्थाएं चेक करनी, लंगर है, हॉस्पिटल है, पुस्तकालय है, आईटीआई है, कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ के वीसी रूम्स हैं और ऑफिस है, ऑफिस का रिकॉर्ड है, साथ ही जो यहाँ का बंदियों का बैंड है, ये व्यवस्था को देखा है। इनका डेली टाइम टेबल है, इनको कैसे कैसे हाउस किया गया है। सो वो सारी व्यवस्थाएं जो है कुछ चेक कर ली गई हैं, कुछ रहती हैं जो चेक कर ली जाएंगी। क्या लगता है जो जेल से फोन आ रहे हैं, बाद फोन कॉल्स वीआईपी कल्चर्स के लोगों को टारगेटेड किया जा रहा है, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है पूरे प्रदेश की जेलों को लेकर सरकार की और आपके प्रशासन की? देखिए, जेल में किसी तरह की भी निषिद्ध वस्तु जो है चलना, वो अलाउड नहीं है। अगर वो चल रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो कमी है उसको अगर पूर्ति कर दिया जाए जिससे वो नहीं चले, तो हम संतुष्ट हैं। सो इसके लिए सारे स्टाफ को भी सावचेत किया गया है। जहाँ कहीं मिलीभगत सामने आई है स्टाफ की, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो, कारागार विभाग का स्टाफ हो, होमगार्ड्स का स्टाफ हो, आरएसी का स्टाफ हो, मेडिकल का स्टाफ हो, पीडब्ल्यूडी का स्टाफ हो, जिनका रोजाना जेल में आना जाना रहता है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। सबके विरुद्ध यथासंभव कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यानी इन फ्यूचर जैमर लगाने की जो प्लानिंग चल रही है? हाँ, जो जैमिंग सोल्यूशन है वो हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि लेटेस्ट लगाया जाए, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में 4G और 5G के ज़माने में नहीं चल पा रही है। इसको देखते हुए एक नया सॉल्यूशन जो है, टेक्निकल सॉल्यूशन, जिसको हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम कहते हैं, वो अभी चूज़ हुआ है और उसका काम शुरू हो गया है। बहुत ही जल्द उसके रिजल्ट सामने आएंगे। एक सवाल, किस तरह से जो है बंदियों को रोजगार मिले, उसके लिए नया नया, पूर्व में तो दरी बनाने का और उस तरह का छोटा मोटा, लेकिन अब कई प्रोडक्ट्स बनाने की भी आप जेलों में सुविधा दे रहे हैं। देखो, जेल इंडस्ट्री जो है वो दो तरह से काम करती है। एक तो जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, जिसको हम सजाबंदी कहते हैं, उनका जो सजा वाला पार्ट है, जिसको मशक्कत का पार्ट कहते हैं, वो भुगताती है। साथ ही इनको इसमें सक्षम बनाती है कि बाहर जाके अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके। सो इसके लिए हमारे पास अंदर आईटीआई भी है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी है, और जो रेगुलर फैक्ट्रीज हैं हर सेंट्रल जेल की, वो भी हैं। तो जो उसके तहत उनका एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट है, उसका काम करने का जेल के अंदर का फॉर्म होता है। भले ही बात की जाए पिछले दिनों फोन कॉल्स जिस तरह से गए थे, लेकिन उसके बावजूद देश के जो सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य स्टेट्स है, वो जेलों को लेकर, राजस्थान की जेलों को लेकर एक अलग नजरिया रखते हैं। ये खुशी की बात है कि राजस्थान जेल्स जो हैं वो ऑल इंडिया में बहुत अच्छा अपना स्थान और पोजीशन एंजॉय करता है। उसके विभिन्न कारण हैं। इसको केवल और केवल एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हम ओपन जेल्स के हिसाब से नंबर 1 हैं,
हम ITIs के हिसाब से नंबर 1 हैं। यहाँ तक मैं कहूँगा कि हम जो कैपेसिटी है जेल्स की उसमें भी हम नंबर 1 हैं। कैपेसिटी संख्या के हिसाब से नहीं, जितनी हमारी जेल होती है उसमें उतने ही लगभग कैदी रख पाते हैं। अगर कोई जेल 50 की कैपेसिटी की है और जैसे ही 70 होते हैं तो हम लोग 20 लोगों को ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ वो कैपेसिटी सही है। तो कहने का मतलब हम नियम कायदों से इस जेल को चलाते हैं। माननीय न्यायालय के जितने भी निर्देश हैं वो सारे ही हम बहुत ही अच्छे से लागू कर पाते हैं। राज्य सरकार के जितने भी नियम कानून हैं हम बहुत अच्छे से लागू करते हैं और यही वजह है कि एक नहीं अनेक अवसरों पे बहुत सारे NGOs, बहुत सारे दूसरी संस्थाएं जो कि गैर सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और माननीय न्यायालय इनके द्वारा मुक्त कंठ से राजस्थान कारागार विभाग की प्रशंसा की गई। तो कह सकते हैं भले ही जो है पिछले दिनों जेल में मोबाइल से थ्रेट देने का मामला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर अन्य स्टेट्स है जो इस बात की तारीफ करते हैं कि राजस्थान की जेल सबसे सुरक्षित जेल है और यहाँ का नियम कानून है वो बिल्कुल सख्त है। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।